हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी जीडी 2023 का क्या कट ऑफ रह सकता है। एक्चुअली बहुत टाइम से मैंने वीडियो भी नहीं बनाया हुआ था और लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे थे और रूबरू होने का मौका भी नहीं मिल पा रहा था। एक्चुअली बहुत ज्यादा बिजी चल रहा था, तो आप लोगों के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे ही मैं वीडियो बना रहा था, अपडेट देता रहा था मैं आप लोगों को। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज मैं आपको बताऊंगा एसएससी जीडी 2023 का कट ऑफ क्या रह सकता है। क्योंकि लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वहां से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, टेलीग्राम से भी जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल नया है तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटिव जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आपकी ज्वाइनिंग तक पूरी आपको देने वाले हैं। एसएससी जीडी का एनालिसिस कराएंगे, क्योंकि रेलवे, एमटीएस जितने भी एग्जाम्स होते हैं एसएससी के हम लोगों ने एनालिसिस कराया था। उससे क्या होता है, एनालिसिस से एक चीज होती है, आपको पता चल जाता है कि एग्जाम का लेवल क्या रह रहा है। एग्जाम का लेवल जब हमको पता चल जाता है तो हमको पता रहता है कि ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है, रेडी? तो मैं आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जनवरी पास में ही है। तो जुनून लेकर आना मेरे भाई, बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़नी है, क्योंकि इस बार आपको एग्जाम उड़ाना है और उड़ा के अपनी एक सीट तो लेकर आना है। क्योंकि आसान है। क्यों आसान है मैं भी आपको बताऊंगा, पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही आपको बताऊंगा कट ऑफ क्यों कम जाएगी और कितनी कट ऑफ जाएगी और कितना सेव स्कोर करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहेगा। साथ ही आप में जो भी अभ्यर्थी मेरे चैनल में नया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरा अपडेट में स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चीजों को। तो बात करते हैं एसएससी जीडी 2023। इस बार आप लोगों का सेव कट ऑफ स्कोर क्या रह सकता है, पूरी चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कट ऑफ किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। कट ऑफ बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। पोस्ट ऑफ वैकेंसी पर डिपेंड करती है, ठीक है, आपकी टाइमिंग पर डिपेंड करती है कि कितने टाइमिंग का है। दूसरा, अटेंडेंस पर डिपेंड करती है। तीसरा, आपका क्या हो सकता है, यस, आपके एग्जाम के लेवल पर डिपेंड कर सकती है। तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उनमें से कई चीजें तो हमको पता है इस बार, लेकिन कई चीजें हमको एग्जाम सेंटर पर जाकर ही पता चलेंगी। तो पहली चीज तो हमको पता है कि पोस्ट ऑफ वैकेंसी बढ़ गई है। तो पोस्ट ऑफ वैकेंसी बढ़ने से तो हमारे मजे हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा पक्का हो गया कि हाँ, इतनी वैकेंसी है कि हम सफिशिएंट हैं सिलेक्शन लेने के लिए, इतनी तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और साथ ही हमको ये भी पता चल गया कि फॉर्म फिलअप की संख्या कितनी है। पिछले साल की कंपैरिजन में इस बार फॉर्म फिलअप की संख्या भी कम पड़ गई। तो आप समझ लो, आप नहीं ले पाओगे सिलेक्शन तो कब लोगे? तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान देखना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें पोस्ट ऑफ वैकेंसी, तो 45,284 वैकेंसी आपकी, 45,000 प्लस, ठीक है। फॉर्म फिलअप पिछली साल की कंपैरिजन में इस बार कम रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 54 लाख प्लस, ठीक है, ओके। और सबसे ज्यादा जो फेरबदल है और जो बच्चों को ज्यादा परेशान कर रहा है, जो पहली बार एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है थोड़ा सा मैनेज करने में टाइम को, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम हो गई है। 1 घंटा इतना कम टाइम होता है। देखो भाई, 1 घंटा टाइम ज्यादा भी होता है लेकिन कम भी होता है। ज्यादा होने का मतलब ये है जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम उनके लिए, क्योंकि एग्जाम सेंटर ना तो घड़ी चलती है, टिक 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 टिक, आपकी दिल की धड़कन बढ़ी, धक धक धक, अरे गई गई, अरे गई। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, तो एग्जाम सेंटर में बैठते समय, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना मेरे भाई, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। पेशेंस के साथ पढ़ना, आराम से करना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 घंटे में आप कर जाओगे और थोड़ी सी स्पीड को अपनी बिल्डअप करके जरूर रखना, ठीक है। आइए, तो 1 घंटे का टाइम हो गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है भाई यहाँ पर। और एग्जाम का लेवल अगर इस बार देखा जाए अंदाज से, अगर 40% हम लेकर चले तो मॉडरेट टू हार्ड रहेगा। लेकिन जहां तक चांसेस है कि इस बार 1 घंटे की टाइमिंग की वजह से आपका जो पेपर का लेवल रहेगा वो इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, हाई नहीं आएगा। ये 60%, ये मेरा अंदाज है। फिर बाकी अंदाज तो अपन वहीं आके लगाएंगे सेंटर पे जाके, तो वहां पता चली जाएगा। लेकिन 60% आप मान के चलिए इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, क्योंकि 1 घंटे में आप डिफिकल्ट क्वेश्चन देंगे तो बच्चा कहां से बना पाएगा, वहीं फंसा रह जाएगा यार, समझ रहे हो ना। तो ये चीज है, ओके। अब आपको पता ही होगा कि मैथ में आपके 20 क्वेश्चन है, 40 हर प्रश्न 2 नंबर का है, तो 40, रीजनिंग 40, हिंदी या इंग्लिश में से 40, जीके जीएस 40, तो 160 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। अब देखो, मैंने बनाया क्या है, यहां पर एवरेज अटेम्प्ट की मैंने बात की है, एवरेज अटेम्प्ट की मैंने बात की है, और ये उसी बेसिस पे की है कि लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, या मैं वीडियो, जब भी मैंने वीडियो डाला हुआ है तो उस पर लगातार कमेंट आ रहा है कि सर हम अपनी मॉक टेस्ट में इतना कर पा रहे हैं। तो उस हिसाब से ही मैंने ये सोचा कि अगर बात की जाए एवरेज अटेम्प्ट की, तो मीडियम स्टूडेंट आपके 70% तो मीडियम स्टूडेंट ही है, ठीक है ना, और 30% अपन मान सकते हैं बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, गुड स्टूडेंट है, ठीक है। ये कमी होंगे, लेकिन मैंने लिया है मीडियम स्टूडेंट। तो अगर हम मीडियम स्टूडेंट की अगर मैथमेटिक्स में बात करें, मैथमेटिक्स में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चों को, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैथमेटिक्स को बिल्कुल इजी और बेहतरीन और लॉजिक कंसेप्ट के साथ जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सबको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। सबका लिंक एक प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देख लेना। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया है, परसेंटेज पढ़ाया है, वर्क एंड टाइम पढ़ाया है, मेंसुरेशन पढ़ाया है, जो भी आपके इंपोर्टेंट टॉपिक है ना बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं, एक बार जाकर देखो। और दूसरी चीज, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको नंबर देता हूं, ये हमारा नंबर है, यहां पर नोट कर देता हूं मैं, 8109471083, ये हमारा नंबर है भाई।
किसी को कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, बेधड़क आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तो कॉल जरूर कर लेना कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। ओके, आइए समझते हैं। तो मैथ में 40, तो मैंने मीडियम स्टूडेंट के लिए लिया कि अगर मीडियम स्टूडेंट होगा लगभग, अगर वो टाइम को मैनेज भी करता है तो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, 20 से 25, 20 से, कुछ स्टूडेंट 20 कर पाएंगे, कुछ 25 कर पाएंगे, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 40 में से 20 से 25, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बच्चों की जो पकड़ रहती है वो इन्हीं दो सब्जेक्ट में रहती है, मैथ में रहती है, रीजनिंग में रहती है। यहां उड़ाता है बच्चा, लेकिन कई लोगों का मैथ वीक भी रहता है, ऐसा नहीं है कि मैथ सबका स्ट्रॉन्ग रहता है, तो कई लोगों का वीक भी रहता है, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश में से 20 से 22 और जनरल अवेयरनेस में से 40 में से 15 में से 20, यानी कि 40 में से इतने नंबर ला रहा है, इस चीज पर बताया मैंने, 40 में से वो इतने नंबर ला रहा है, 15 से 20, 40 में से हिंदी या इंग्लिश में ला रहा है वो 20 से 22, रीजनिंग में ला रहा है 20 से 25 और मैथ में ला रहा है 20 से 25, इनको दोनों सेम रखा है। फिर भी थोड़ा बहुत इसमें कम ज्यादा देखने को मिल सकता है, 19 से 22 ऐसे देखने को मिल सकता है, ठीक है। गुड स्टूडेंट की बात करेंगे तो भाई वो तो टैलेंटेड ही है, उसने पढ़ा है, मैथमेटिक्स उसकी अच्छी है, सब सब्जेक्ट अच्छे स्ट्रॉन्ग है, तो बेसिकली अगर 1 घंटे को भी देखा जाए तो वो भी पूरा पेपर नहीं उड़ा पाएगा भाई। आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के मेरे को कमेंट करके बता देना कि तुम बहुत अच्छे से पढ़े हो, सारी तैयारी अच्छी है, क्या आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, कमेंट करके बताना। तो फिर भी मैंने लिया अंदाज से 25 से 30 मारेगा 40 में से हो सकता, और रीजनिंग की बात करें तो 25 से 35 मार लेगा, आसान होती रीजनिंग, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में तो 22 में से 30 मार लेगा, जनरल अवेयरनेस में तो सबकी तोते उड़ते हैं, तो 20 से 25 मान के चलो। तो अगर आप इनको टोटल करोगे तो ये वाले हिस्से को टोटल करोगे तो 75 बन रहा है, ये वाले हिस्से को टोटल करोगे तो 92 बन रहा है, ये वाले हिस्से को टोटल करोगे तो 92 बन रहा है, ये वाले हिस्से को टोटल करोगे तो 120 बन रहा है। तो गुड स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ का लेवल कितना आ रहा है, 92 से 120, और मीडियम स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ कितना आ रहा है, 75 से लेकर 92 के बीच में। तो एवरेज अगर मैं इसका बता दूं तो एवरेज इस बार का जो रहेगा वो 100 से 110 के बीच में रहेगा। इससे ज्यादा कट ऑफ आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, बहुत ही कम राज्य में, बट इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अब जहां पर कई स्टेट ऐसे होंगे यहां से कट ऑफ बहुत कम रहेगा, तो मिनिमम अगर मैं बात बता दूं आपको, ये तो आपको रखना है मॉक टेस्ट में, इतना तो करना है भाई, इतना करोगे तब जाके एग्जाम में 70 से 80 के बीच में स्कोर ला पाओगे, या 70 से 75 के बीच में स्कोर ला पाओगे, ठीक है, 80 से 85 के बीच में स्कोर। तो ये स्कोर आ रहा है ना, तो घबराने वाली बात नहीं है, सही है। बहुत स्टूडेंट कर रहे हैं कॉल, कमेंट कर रहे हैं, इतना ही स्कोर आ रहा है, नहीं ला पा रहे, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है ना, किसी से भी नहीं होगा। एग्जाम सेंटर में इतना प्रेशर होता नहीं होता है टाइम मैनेज, कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है, लेकिन हार नहीं माननी। अगर आप 100 से 110 के बीच में टारगेट लेकर चलोगे, इतना तो करना है, इतना अच्छा कर लिया ना तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले जाओगे। 70 से 80 75 इतनी कट ऑफ रहनी है, क्योंकि पिछली साल भी कम रही थी, और इस बार तो कट ऑफ कम रहने के चांसेस है, वैकेंसी देखो ज्यादा है, फॉर्म फिलअप कम है, कंपटीशन भी कम हो गया, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके मार्क्स 75 से 92 यानी कि 75 से 100 के बीच में आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गुड स्टूडेंट को मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि अगर इनमें से भी देखा जाए ना जी, क्या पूरे सही करे आएंगे क्या, इतने क्वेश्चन मैंने लिख दिए कि भाई इतने इतने करके आया, 40 में इतने नंबर लाया, उसमें से इतने लेकर आया, क्या ये सही है क्या, पूरे नहीं है भाई, इसमें भी कटेंगे। इसलिए तो मैंने एवरेज बताया आपको, 100 से कितना रहेगा, 110 रहेगा, ठीक है। और आप किस राज्य से बिलोंग करते हो, कितने नंबर आ रहे हैं आपके, वो मेरे को कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, एसएससी जीडी से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, जो भी अपडेट मेरे पास आते रहेंगे, ठीक है ना। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ओके भाई। तो मजे करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत के साथ एग्जाम को उड़ाकर आना है, इस बार हार नहीं माननी है, इस बार अपनी सीट पक्की करा लो भाई। इस बार नहीं करा पाए तो फिर आगे जाके नहीं करा पाओगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।